जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए एपीएस का पेड बैच चलाया जा रहा है जो कि टेलीग्राम ग्रुप बनाकर आप लोगों को डिक्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको प्रतिदिन 2 डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे और इसकी फीस रखी गई है 499 रुपये। जब आपका स्किल टेस्ट डेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी तब आपको प्रतिदिन 3 डिक्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ती है तो और भी डिक्टेशन बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन आपको उस समय 3 डिक्टेशन कंपलसरी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको पटना सिविल कोर्ट के लिए भी बैच चलाए जा रहे हैं जिसकी फ़ीस रखी गई है 399 रुपये, और आपका राजस्थान सिविल कोर्ट के लिए भी चलाया जा रहा है जिसकी फ़ीस 399 रुपये है। तो आप लोग हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7376422797। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करके अपने जिस भी बैच में जुड़ना चाहें उसमें जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों की योग्यता के मसले पर पिछले काफी समय से चल रहा जद्दोजहद तकनीकी रूप से आखिर अपने अंजाम तक पहुंच गया लगता है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष ने समूचे मामले में 1200 पन्नों में दर्ज ब्यौरे के आधार पर जो फैसला सुनाया वह महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से एक अहम प्रभाव रखने वाली शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। हालांकि इस फैसले के आने से पहले तक दोनों पक्षों के बीच एक कशमकश बनी हुई थी। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे का समूह संख्या बल अपने साथ होने के आधार पर अपने हक में फैसला आने को लेकर एक तरह से आश्वस्त था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के बीच एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद विधानसभा अध्यक्ष की राय उनके पक्ष की दलीलों पर आधारित होगी, मगर विधानसभा अध्यक्ष ने उद्धव गुट की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें शिवसेना से बगावत करने वाले 16 विधायकों की योग्यता को रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अब जो फैसला सामने आया है उसके मुताबिक 21 जून 2022 को जब पार्टी 2 समूह में बंटी तब उसके बाद और चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही वास्तविक शिवसेना था। जाहिर है इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे और उनके समूह को घोर निराशा हुई है, जो यह मानकर चल रहे थे कि कानूनी प्रक्रिया में जाने के बाद उनके गुट को ही वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता मिलेगी। मगर विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी पर शिंदे गुट का हक होने के पक्ष में शिवसेना के ही उस संविधान का उल्लेख किया जो 1999 में तैयार किया गया था। उसके अनुसार चुनाव आयोग में पार्टी का 1999 का ही संविधान सौंपा गया था, इसलिए फैसले का आधार भी वही होगा। जबकि शिवसेना के संविधान में 2018 किए गए संशोधन के मुताबिक पार्टी प्रमुख का फैसला ही पार्टी का फैसला होगा। जाहिर है इस पुराने संविधान में की गई व्यवस्था की कसौटी पर उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष कमजोर साबित हुआ और यही
शिंदे समूह के लिए मददगार बना। इसी बुनियाद पर विधानसभा अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी कि एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकालने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं है। स्वाभाविक ही इस फैसले से शिंदे गुट के जिन 16 विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटकी हुई थी, उन्हें बड़ी राहत मिली है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर निर्णय के लिए विधानसभा अध्यक्ष को ही उचित प्राधिकार बताया था और 10 जनवरी तक का वक्त निर्धारित किया गया था। मगर अब विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से यह कहा गया है कि फैसला उम्मीद के उलट है, इसलिए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। यानी एक बार फिर यह मामला शीर्ष अदालत के कटघरे में जा सकता है। जो हो, फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है उससे यही लगता है कि अब उद्धव ठाकरे के समूह के सामने अपना नया राजनीतिक अस्तित्व खड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक समीकरण में नई तस्वीर भी उभर सकती है। स्टॉप।